दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के थेरेटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी सुपर टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ड बुक को ले सकते हैं जिसमें सिलेबस के हिसाब से जो भी सुपर टीईटी का सिलेबस है उसके हिसाब से 5000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और इसी पुस्तक में आपको 4 महीने का करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा। चक्षु प्रकाशन की इस पुस्तक में 5000 क्वेश्चन और 4 महीने का करंट अफेयर और साथ में 2019 और 2018 में जो भर्ती आई थी 68,500 और 69,000 उसका सॉल्व पेपर भी दिया गया है। काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये, जिसमें एक विश्लेषण के द्वारा ये बताया गया कि किस भाषा के किस लेसन से कितने क्वेश्चन जो है 2018 में पूछे गए थे, 2019 में पूछे गए थे और पूछे जा सकते हैं। सुपर टीईटी की संपूर्ण गाइड तो आती ही है जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, और सुपर टीईटी का प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसमें आपको सॉल्व पेपर भी मिलेंगे और 15 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को और सबसे पहले बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में रोज अधिकारियों के, मंत्रियों के नए नए बयान आ रहे हैं। समाचार पत्रों में कहीं कुछ और दिया जा रहा है, विद्यार्थी कुछ और बता रहे हैं, मंत्री कुछ और बता रहे हैं। तो कल कुछ अधिकारी फिर गए थे कल कुछ जो विद्यार्थी है वो गए थे बेसिक शिक्षा के अधिकारियों के पास, उनसे वार्ता हुई है और विद्यार्थियों ने खुद बताया है कि कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है। जो रिपोर्ट बनाई गई थी रिक्त पदों का विवरण इकट्ठा करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों के लिए जो भर्ती होने वाली बात हुई थी, और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आएगी और कितने पदों पर आएगी इसके बारे में कल फिर एक वार्ता हुई है। यहाँ जो है बेसिक शिक्षा निदेशालय सचिव बघेल सर है, वहां पे गए। सबसे पहला मेरा यही प्रश्न था कि अभी तक शिक्षक भर्ती की क्या तैयारी आ रही है और कब आ रही है और कितनी सीटें आ रही हैं। तो उनका पहला ही वक्तव्य था कि देखिए अभी तक हमारे पास 17,000 भर्ती का विज्ञापन नहीं था। उन्होंने ये भी एक चीजें कहा कि देखिए भर्ती कब आएगी, कितनी आएगी, चीजें तो हमको जानकारी तब भी नहीं था जिस समय शिक्षा मंत्री ने मीडिया में कहा था कि 17,000 का हम विज्ञप्ति जारी करने वाले हैं। उनको यहाँ तक नहीं पता, ना डीजी महोदया नामका सिंह को पता था, ना बेसिक शिक्षा सचिव बघेल सर को पता था, ना ही विभागीय स्तर के किसी अधिकारियों को पता था कि बेसिक में कितने पद आने वाले हैं, भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, ये किसी को जानकारी नहीं था। जैसे ही उसके बाद 23 अनवरत धरना चल रहा, 23 तारीख को एक अच्छा धरना हुआ। एक दिन में हम सबने 2 धरने किए, प्रोटेस्ट किए विधानसभा में भाजपा के रैली। फिर उसके बाद शिक्षा मंत्री का बयान आता है आरक्षण मुद्दे पे 6,000 सीट जोड़ने का, फिर उसके बाद 17,000 सीट जोड़ने का। फिर एक बार आप देखते हैं कि 17,000 का नई शिक्षक भर्ती का प्रेस विज्ञप्ति जारी हो जाती है। वही अजूबा विभाग में भी चल रहा। विभागीय अधिकारी भी चिंतित हो गए कि ना हमें पता चला कि कितने पद आ रहे हैं, कितनी संख्याएं आ रही हैं, कमेटी की रिपोर्ट क्या है। ये एक बैग 17,000 का पद आ गया। तो अभी आपको मैं बता दूं कि विभागीय स्तर से इसकी तैयारी नहीं हुई थी। शिक्षा मंत्री ने 17,000 का लालीपाप हमें पकड़ा दिया, और जब हम लालीपाप पकड़ाए तो उसके अगले दिन 2 दिन बाद बैठक हुई। उसमें यह हुआ कि कमेटी की क्या रिपोर्ट है, कमेटी की रिपोर्ट में तो इन्होंने ये दिखा दिया। हाँ, और आपको मैं बताना चाहता हूँ ये जो कमेटी की रिपोर्ट माननीय योगी सरकार ने कहा था कि कमेटी की रिपोर्ट में क्या हो रहा है, कमेटी की रिपोर्ट तैयार किया जाए, उसी के साथ भर्ती दे। साथियों, आज कमेटी की रिपोर्ट में यह आंकड़ा जाहिर हो गया है कि भर्ती ही मत दो, बेसिक विभाग में पद की जरूरत ही नहीं है। कमेटी की रिपोर्ट ये जाहिर हो रही है। आप बताइए किस आधार पे कमेटी का गठन किया गया है। आज हमें 17,000 का पद देकर हमें ये कहा जा रहा है, एहसान जताया जा रहा है हमारे ऊपर। हम कहना चाहते हैं आरटीआई झूठा है कि ये फॉरेन कंट्री होने से जो एजुकेशन पर हम सबको, हमारे भारत देश को फंड देती, ये झूठी है कि ये भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हलफनामा लगाया 51,112, ये झूठा है। ये सारे चीजें गुमराह किए जा रहे हैं। बघेल सर से साफ स्पष्ट रूप से कहा हमने कि हम सब कहाँ जाएं। आपने डीएलएड बीटीसी बीएड करवा करके हमको बेरोजगारों की तरह छोड़ दिया है। आपको नहीं करवाना तो कॉलेज बंद करिए, ये प्रशिक्षण कोर्स बंद करिए। लेकिन जहां पर फिर वही दोष
कहते हैं मैं आईएएस पीसीएस बनना चाहता था, मैं बेसिक विभाग में आके फंस गया। आप भी जाके पढ़ो लिखो, आईएएस पीसीएस बनो। हमने कहा जिस जगह हमने जिस रास्ते को चुना, 3 साल 5 साल हमने बर्बाद कर दिया। आप आज हमें बता रहे हैं आईएएस पीसीएस जाइए। आपको ये चीजें पहले इन क्लियर कर देने चाहिए। विभाग में पद नहीं देना, आपको नहीं देना था। आज हमारे 21 लाख साथियों को बेरोजगार करके आज हमें आप दिशा निर्देश दे रहे कि आईएएस पीसीएस बनिए। देखिए साथियों, ये सरकार और विभाग के चक्रव्यूह में हम फंस चुके हैं। कहीं बेसिक विभाग कहता हमें पता नहीं 17,000 भर्ती का, लेकिन मंत्री जी ने जैसे ही 17,000 का बयान दिया, फिर उसके बाद हम सबको पता चला, फिर उसके बाद उन्होंने बैठक किया, फिर हमसे कहा कि तैयारी करिए इस पे। अब हम सब 17,000 पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस चीज का भी क्लियर नहीं हुआ कि ये आचार संहिता से पहले विज्ञापन देंगे कि यूपी टेट के बाद भर्ती देंगे। इस पे इनका दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। ये केवल हम सबको आचार संहिता से पहले बहला फुसला रहे हैं। आप बताइए आज बताइए 7 या 8 तारीख को आचार संहिता लगने वाला है, और ये आपको बता रहे हैं कि हम 7 तारीख को 8 तारीख को हम भर्ती जारी करेंगे। देखो साथियों, मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, गुमराह होने से बचें। 17,000 भर्ती का अभी तक कोई जिक्र नहीं, बस यही है, फॉर्मेट तैयार कर दिया है। आप सब जाइए, हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे आचार संहिता से पहले भर्ती देने के लिए। ये 17,000 की भर्ती न अभी दे रहे हैं, न ये 97,000 की देंगे। इसलिए निवेदन है, ये 17,000 की प्रोपोगंडा में मत फंसिए। ये कोचिंग वाले भी। तो यहाँ पर ये चीज़ें स्पष्ट हुई कि जो बड़ी शिक्षक भर्ती है सरकार वो करने की मूड में नहीं है। और रही बात 17,000 पदों की, तो 17,000 पदों के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं दी गई है कि ये कि जो आवेदन है वो अभी से शुरू होंगे या बाद से शुरू होंगे। विद्यार्थियों के लगातार हो रहे धरना प्रदर्शन के दबाव की वजह से सरकार ने ऐसी घोषणा की है, ऐसा विद्यार्थियों का कहना है। और विद्यार्थियों को इसमें उलझना नहीं है। और 3 तारीख को ये सभी अभ्यर्थी लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, जिसमें विज्ञापन की मांग करेंगे और पदों की संख्या बढ़ाने की मांग करेंगे। और रही बात कमेटी रिपोर्ट की, तो विद्यार्थियों का कहना है कि उन्हें ये बताया गया कि कमेटी ने कहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में किसी भी भर्ती की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अगली सूचना हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती की, यूपी SSSC की। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इसके बारे में एक मीटिंग होगी 1 तारीख को, और अगर मीटिंग में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 60-70% तक चांसेस हैं कि लेखपाल भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी हो जाए। लेकिन जानकारी निकल करके आ रही है कि कुछ जो कर्मचारी थे वो आ नहीं पाए, और उसकी वजह से जो कोरम था वो पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से लेखपाल भर्ती की जो विज्ञापन है कल भी जारी नहीं हो पाया। मैंने भी आप लोगों से बताया था कि केवल संभावना है इसकी। और अब यूपी SSSC की जो भी अगली नोटिस आएगी वो लेखपाल भर्ती की ही आएगी। लेखपाल भर्ती पर ही अब इस समय केवल काम चल रहा है, और उम्मीद है 100% कि अगले सप्ताह लेखपाल भर्ती के जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि जब भी कोई नोटिस जारी होनी होती है, कोई परिणाम जारी होना होता है, कोई नोटिफिकेशन जारी होना होता है, तो यूपी SSSC में बहुत सारे जो विभाग होते हैं, अनुभाग होते हैं, उनके सिग्नेचर होते हैं, एक मीटिंग होती है, और उसके बाद में ही वो नोटिस जारी होती है। और यही चीजें कल नहीं हो पाई। अब फटाफट कुछ और सूचना देखते हैं। ये लोक सेवा आयोग की सूचना है। चुनाव तिथि घोषित होते ही जारी होगा भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर। अभ्यर्थियों को वर्ष 2002 लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन 2 नहीं है, ये 2022 होना चाहिए, ये मिस्टेक हो गया है। 2022 की भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर का इंतजार है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हर साल के अंत में अगले वर्ष का परीक्षा कैलेंडर जारी कर देता है, लेकिन इस बार 2022 का कैलेंडर जारी नहीं किया गया है, जिसके लिए अभ्यर्थियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आयोग यूपी विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम जारी होने का इंतजार कर रहा है, ताकि चुनाव व भर्ती परीक्षाओं की तिथियां आपस में न टकराएं। आयोग ने भर्ती का पिछला कैलेंडर 10 जून 2021 को जारी किया था। कोविड के कारण कई परीक्षाएं स्थगित होने पर आयोग को यह संशोधित कैलेंडर जारी करना पड़ा था, जिसमें 25 जुलाई 2021 से 10 अप्रैल तक 14 परीक्षाएं शामिल की गई थी। 14 में से 5 भर्ती परीक्षाएं 2022 में होनी है। प्रधानाचार्य तो कुछ भर्तियां जो पिछले कैलेंडर की थी, चुनाव की जैसे डेट घोषित होगी तो हो सकता है कि पिछला कैलेंडर भी बदला जाए, उसकी भी जो तारीखें हैं वो टकरा सकती हैं। और जैसे ही घोषणा हो जाएगी चुनाव की तारीखों की बहुत जल्द, उसके बाद में लोक सेवा आयोग परीक्षा कैलेंडर जारी कर देगा 2022 में। इसलिए भी इंतजार है विद्यार्थियों को
कि विद्यार्थी देखना चाहते हैं कि 2022 में कौन-कौन सी नई भर्तियां ऐड हो रही हैं। खास तौर से एपीएस की भर्ती, पीसीएसजे की भर्ती, एलटी ग्रेड की भर्ती और नई वाली आरओ, एआरओ। बहुत सारी जो भर्तियां हैं जिनके अधियाचन यहाँ पर आ चुके हैं लोक सेवा आयोग में, उसके बारे में विद्यार्थियों को इंतजार है। और नए अधियाचन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था बहुत पहले ही, और यहाँ पर भी जानकारी दी गई है। समाचार पत्र में लिखा, सूत्रों का कहना है कि आयोग को कई नई भर्तियों के लिए अधियाचन भी प्राप्त हो चुका है। ये देखिए लिखा है, लेकिन आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी होने का इंतजार कर रहा है। चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद कैलेंडर जारी होगा तो भर्ती परीक्षाओं के आयोजन में कोई बाधा नहीं आएगी। इस बारे में आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित होते ही भर्ती परीक्षाओं का नया कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। यानी कि इसी महीने में चुनाव की तारीखें घोषित हो जाएंगी, जनवरी के सेकेंड वीक में, और उसके बाद में फिर लोक सेवा आयोग अपना कैलेंडर जारी कर देगा। आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय जो है वो बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी तक आशा और आशा संगिनी को केंद्र से 1500, राज्य से 750 रुपये दिया जाता था। अब उन्हें राज्य से भी 1500 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होती हैं उनका भी मानदेय 500 रुपये और बढ़ा दिया गया है। लिखा है कि इनका मानदेय अब 500 रुपये बढ़ा दिया गया है, जो अब 6500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अब प्रधानाचार्य भर्ती 2013 को पूरा करवाने पर लग गया है। उसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि चयन बोर्ड ने अभ्यर्थियों को दिया 8 जनवरी तक का समय। अब ये विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। सेवानिवृत्त हो रहे आवेदक नहीं कर पाएंगे साक्षात्कार दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों को खुशखबरी दे दी है। कहा कि 599 पदों के लिए चयन प्रक्रिया 31 जनवरी तक पूरी करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अभ्यर्थियों के ऑफलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों को पोर्टल पर ऑनलाइन कर दिया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वह आवेदन में अंकित विवरण का सत्यापन कर लें। कोई त्रुटि होने पर उसे साक्ष्य सहित अद्यतन कर लें। यूपीएसआई दरोगा भर्ती की मांग को लेकर के आज प्रयागराज के बालसंत चौराहे पर विद्यार्थी प्रदर्शन करेंगे। विद्यार्थियों की मांग है कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की सीबीआई जांच हो, और अगर जांच में ये पाया जाता है कि भर्ती में अनियमितता हुई है, हालांकि विद्यार्थियों के पास बहुत सारे साक्ष्य हैं, तो इस भर्ती की दोबारा परीक्षा करवाई जाए। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।